पुराने जमाने में ताला बनाने वाले लोग चोरों से बचने के लिए कितना दिमाग लगाते थे, ये सोचकर ही हैरानी होती है। बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला ताला अंदर असल में कई तरह की ट्रिक छुपाए रखता था। यहाँ तक कि अगर आपके पास चाबी भी हो तब भी उसे खोलना आसान नहीं था और इसका राज छुपा होता था ताले के लॉक होल और उसके अंदर लगी स्प्रिंग प्लेट्स में। सबसे पहले बात करते हैं सबसे साधारण सिंगल स्प्रिंग लॉक की। इसके लॉक बोल्ट पर एक स्प्रिंग प्लेट लगी होती है। जैसे ही बोल्ट ताले की बॉडी में फिट होता है, स्प्रिंग प्लेट अंदर की दीवार में अटक जाती है और बोल्ट बाहर नहीं निकल पाता। इसे खोलने के लिए खास चाबी की जरूरत होती है जो सही एंगल में लॉक होल में जाए, स्प्रिंग प्लेट को पकड़ ले और फिर धक्का देकर बोल्ट को बाहर निकाले। अब जब इसकी बेसिक समझ हो गई तो देखते हैं सबसे मुश्किल 7 स्प्रिंग लॉक को। इसमें 7 स्प्रिंग प्लेट होती हैं जो 3 ग्रुप में बंटी होती हैं। हर ग्रुप की लंबाई और डिजाइन अलग होती है। इसे खोलने के लिए 3 चाबियां लगती हैं, वो भी एक खास क्रम में। लेकिन ताले में दिखाई देते हैं सिर्फ 2 लॉक होल्स और असली गेम यहीं छुपा है। सबसे पहले पहली चाबी को नीचे वाले लॉक होल में उसके किनारे बने छोटे ग्रूव के सहारे डालना पड़ता है, तभी वह पहली स्प्रिंग प्लेट को सही से पकड़ पाती है। स्प्रिंग प्लेट के आगे एक छोटा उठा हुआ हिस्सा होता है। अगर चाबी का साइज थोड़ा भी अलग हो तो वह वहीं फंस जाती है। सिर्फ असली चाबी ही उसे सही से पकड़ पाती है। लेकिन इस स्टेप में लॉक बोल्ट सिर्फ थोड़ा सा ही खुलता है क्योंकि दूसरे ग्रुप की स्प्रिंग प्लेटें उसे रोके रहती हैं। इसके बाद दूसरी चाबी एक खास एंगल में ऊपर वाले लॉक होल में डाली जाती है। इससे दूसरे ग्रुप की स्प्रिंग प्लेटें दब जाती हैं और बोल्ट थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, लेकिन अभी भी तीसरे ग्रुप की प्लेटें उसे रोकती हैं। आखिर में तीसरी चाबी को फिर से नीचे वाले लॉक होल में डालकर तीसरे ग्रुप की स्प्रिंग प्लेटों को पकड़ना पड़ता है। सही दबाव देने पर ही ताला पूरी तरह खुलता है। और इस तरह बधाई हो, आपने प्राचीन ताले के मैकेनिज्म सिस्टम को समझ लिया है।